जवाब दिया है मेरे मालिक नोटिस का जवाब दिया। हाँ, नोटिस का जवाब दे। क्या जवाब दिया? वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। फिर भी आपने लेकिन आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की वो तो देखो नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आप? न मैंने तो नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजी आप? नहीं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने कल जवाब दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों आई सारी नौबत? ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में, 7 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने हंगामा किया। अब वो तो कांग्रेस वालों से पूछो हंगामा क्यों किया। डॉक्टर साहब, क्या आप नाराज हो गया? बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टेपिंग की आपने तस्वीर भी दी, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं कही। मैंने नहीं कही बात ऐसी। जासूसी हो रही है क्या? जासूसी हो रही है करके बात इतने जासूस है वो ना, आप जासूसी और क्या हो? मीडिया वालों का जिक्र करें। मीडिया का जासूस नहीं, आप वैसे जासूस। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो आपके घर के बाहर लगातार। अरे माइक नीचे करो, माइक नीचे करो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है? ऐसा कुछ कह रहे कि साहब अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? नहीं, वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने का। अब क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा नहीं। कोई नाराजगी है अभी भी आपको? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। नहीं, आपसे तो बार-बार वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। वो तो आपने बोला ना वीडियो आ रहा है। तो ये जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पे निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। डॉक्टर साहब, आप समय समय पे मुद्दे उठाते रहे तो आगे जारी रहेगा ये इस नोटिस के बाद, या पार्टी फॉर्म पे ही अपनी बात रखेगी? मैं पार्टी देखो पावर में है और सदा आपने देखा होगा पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था आरएस की परीक्षा पोस्टपोन हुई, जो यूनिवर्सिटी में धरना दिया था। तो हम मंत्री रहने के बाद भी उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, तो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पे सरकार समाधान करती है। और आप जानते हो हम तो सत्ता में, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं आंदोलन करें। आरपीएससी वाले मुद्दे पे कोर्ट ने आरपीएससी को और एसओजी को फटकार लगाई। वो मामला सब जुडिस है तो मैं बोल नहीं सकता, कोर्ट का मामला है। पर अखबारों में पढ़ा है परीक्षा रद्द होनी चाहिए मांग आप लगातार पर अखबार में मैंने पढ़ा है कि आरपीएससी को डांट पड़ी है, पढ़नी भी चाहिए। और आगे बढ़ के मैं कहूँगा डांट नहीं, आरपीएससी ने जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी वो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? वो तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछे। कल मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी ये बात कही है। तो उन्होंने सही कही है, अगर संतुष्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मदन जी राठौड़ ही बोल सकते हैं, न मेरे को अधिकार है बोलने का, न खर्रा साहब को अधिकार है, न मुख्यमंत्री जी को है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और उन्होंने कह दिया हमारा घर का मामला है, उसमें आप लोग तो खामे खा एक चाय पे सब कुछ बुलाना चाहते हो। चाय से आगे बार बार ये बात आ रही है कि डॉक्टर साहब नाराज है, क्या ऐसे क्यों? अच्छा आप ये बताओ, कभी आपने कोई मेरी नाराजगी, कोई नाराजगी सुनी है क्या आपने? विधानसभा नहीं जाना आपकी, वो तो बीमार हूँ ना मैं, इसलिए। अच्छा,
तो यहाँ राजवर्धन जी के पिताजी गुजर गए। उतना बीमार नहीं हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है, ये सच्चाई लेकिन है। अपोजिशन ने तय कर लिया कि आपके मुद्दे पर विधानसभा नहीं चलने देंगे, न तो बजट पेश होने देंगे। राज्यपाल के वो गलत है, देखा गलत है। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा चलने देनी चाहिए। मैं सभी दलों के लोगों को कहना चाहूँगा, राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में बजट सेशन है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न किसी को नहीं डालना चाहिए। किरोड़ी मीणा ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी तब कहा था कि मैं युवा हूँ, युवाओं की तरह जो सरकार में काम करूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं युवाओं की तरह आप सबको जवाब दे रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा, कोई दे सकता है? लेकिन विधानसभा से दूरी, है? विधानसभा सत्र से दूरी नहीं, वो तो बीमारी का कारण है और कोई कारण नहीं। डॉक्टर साहब गोपाल शर्मा ने कहा था कि आपका एनकाउंटर उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार करवाने वाली थी। बात इस पर मैं पत्रकार वार्ता करूंगा। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर